जगह से हमारे संवाददाता ये बता रहे थे कि वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना पुअर क्वालिटी में जा चुका है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी। प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। आपने जैसा बताया 276 के करीब पहुंच चुका है, जबकि ये साफ तौर पर है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में सबसे ज्यादा सिंगरौली में हो चुकी है। क्योंकि एक जो रिपोर्ट भी आई थी, ग्रीन पीस की रिपोर्ट जो थी, उसमें भी साफ तौर पर था दुनिया में 6वें स्थान पर सिंगरौली को रखा गया था और सिंगरौली दुनिया में 6वें स्थान पर थी प्रदूषण के मामले में, और देश में पहले स्थान पर सिंगरौली रहा है, पहले भी रहा है। लेकिन जिस तरह से दिवाली मनाई गई, दिवाली में और जो है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार सिंगरौली में बढ़ गई है। सुबह जैसे हुई तो थोड़ी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी यहाँ पर ज्यादा है। इस वजह से ज्यादा उम्मीद न करें, लेकिन ये साफ तौर पर है कि लोगों को यहाँ पर हवा जो है बिल्कुल दूषित है और सांस लेने में भी दिक्कतें होने लगी हैं। अच्छा, बिल्कुल परेशानी वहां पर हो रही होगी, लाजमी सी बात है, क्योंकि लगातार जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो काफी गिर चुका है। 200 तक अगर उसे सामान्य दृष्टि से देखें तो ये समझा जा सकता है, लेकिन 276, 244 यहाँ तक पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी समझने वाली बात यह भी है कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की बात सरकार की ओर से कही गई थी, तो क्या उन पटाखों का इस्तेमाल नहीं हुआ या फिर अनसुना इस बात को किया गया? बिल्कुल बता दें, जिला प्रशासन का सख्त निर्देश जरूर था, लेकिन प्रशासन के जो अमले हैं, अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन विभाग के जो अधिकारी हैं, बिल्कुल भी इस पर अमल नहीं किए। किसी भी प्रकार का इस पर सख्ती नहीं बरती गई और पूरे शहर में जो है पटाखे फोड़े गए, वैसे ही पटाखे फोड़े गए जैसे किसी ने कोई भी आदेश जारी न किया हो। लेकिन जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी किया था। ठीक है अजय, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ गए, कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कर्ण, पहले आप ही के पास आते हैं। वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर को लेकर जो जानकारी अभी तक सामने आई है, वहां पर स्थिति और भी ज्यादा खराब है। देखिए, बिल्कुल यदि मैं बात ग्वालियर की करूं तो ग्वालियर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 को पार कर चुका है। इसमें साफ तौर पर इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 201 को पार कर चुका है, ऐसे में वेरी पुअर कंडीशन में ये पहुंच चुका है। और यही कारण है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ की जो है शिकायतें जो हैं वो अस्पताल, विशेष तौर पर देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में मरीज जो है वो पहुंचे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि हम वर्तमान समय में कोरोना की पहली और दूसरी लहर से बाहर निकल कर आए हैं, और यही कारण है कि लोगों के अंदर चेस्ट में इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा शिकायतें पहले भी सामने आ रही थी। लेकिन जिस तरह की तस्वीर वर्तमान समय में देखी गई कि लोगों ने प्रतिबंधित पटाखों का देर रात तक उपयोग किया, उसके चलते शहर का तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ऊपर कैटेगरी में गया। और यही कारण है कि ऐसे मरीज जिनको चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित विशेष तौर पर देखा जाए तो जो पोस्ट कोविड मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर स्पष्ट किए थे कि सुप्रीम कोर्ट और NGT का आदेश है, उस लिहाज से प्रतिबंधित पटाखों का पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह से आबोहवा हम देख रहे हैं प्रदेश भर की वो चिंताजनक है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी जिला कलेक्टर्स को ऑर्डर दिए गए थे कि वह अपने अपने क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर आदेश को पारित करें। ठीक है, लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैटेगरी। जी ठीक है कर्ण, लौटूंगी आपके पास। शब्बीर अहमद भी हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं, इसके अलावा इंदर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, पहले आप ही के पास आते हैं। राजधानी की स्थिति की बात करें तो मैं कर्ण की बात को जोड़ना यहाँ पर चाहूंगी। एक तो कोरोना काल के बाद लोगों के लंग्स काफी इन्फेक्टेड हुए हैं और इम्यूनिटी भी काफी हद तक लो हुई है। ऐसे में कितना ज्यादा हानिकारक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरीके से गिरना लोगों के लिए हो सकता है? देखिए गुंजन, सेहत के लिए ये काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 250 के ऊपर जा चुका था। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब जैसे जैसा दिन ढलता जा रहा है, शाम हो रही है और पटाखे आज नहीं फूट रहे हैं, तो उसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के नीचे आ गया है, यानी 160-170 के करीब बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे, NGT ने आदेश दिए थे, कोर्ट ने आदेश दिए थे, उसके बावजूद भी पटाखे फूटे। कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे, NGT की तरफ से भी आदेश दिए गए थे कि आपको सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ना, उसके बावजूद भी ऐसे पटाखे फोड़े गए जिससे प्रदूषण हुआ है और सेहत के लिए वो काफ़ी हानिकारक है। खासकर बुजुर्ग के लिए या फिर कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, उनको सबसे ज़्यादा इसके कारण दिक्कतें आ रही है। दो चीज़ें सामने आ रही है। एक तो ये चीज़ सामने आ रही है कि जो क्वालिटी एयर इंडेक्स क्वालिटी बढ़ा है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि दुकानों में पटाखे को लेकर जो आदेश दिए गए थे
एनजीटी के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, उसके अंदर ये हुआ कि स्टॉक पहले से ही पटाखे की दुकानों में हो गया था। ग्रीन पटाखों को लेकर उन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं करी थी और यही हुआ कि पटाखे धड़ल्ले से बिके, वो पटाखे धड़ल्ले से बिके जिनके ऊपर प्रतिबंध था। इसके साथ साथ प्रशासन की सबसे बड़ी बात यही है कि प्रतिबंध लगाने के बाद अगर पटाखों की बिक्री इतनी ज्यादा हुई और बिक्री होने के साथ साथ दूसरी बड़ी बात, लोगों ने इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे जलाए जिसकी वजह से स्थिति आज ये हो गई कि सांस लेना वहां पर दूभर हो रहा है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। इंदर भी हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। इंदर, पिछले 2 साल से हम देख रहे थे दिवाली या फिर कोई भी त्योहार कोरोना काल में इतने धूमधाम से मनाया नहीं जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रीन पटाखे देने की इजाजत दी जाती है। लेकिन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल ना करते हुए लोग आम पटाखे जो कि हर बार जलाए जाते हैं इस बार भी जलाए गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पटाखे लोगों को मिले कैसे, और अगर वो पटाखों की उपलब्धता थी तो क्या प्रशासन की इस पर नजर नहीं थी? कुमार इंदर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। फिर से आपके पास लौटूंगी। अजय भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, इसी सवाल के साथ मैं आपके साथ आऊंगी कि क्या प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी कि पटाखे बिक रहे हैं और लोगों ने खरीद भी लिए और चला भी लिए? नगरीय क्षेत्रों में खास तौर से सिंगरौली में जो है रोक लगाई थी। ग्रामीण इलाकों में उन्होंने बाकायदे परमिशन दी थी कि 8 बजे से रात के 8 बजे से 10 बजे तक आप पटाखा फोड़िए। तो ग्रामीण इलाकों में जो बिक्री हो रही थी, शहरी क्षेत्र के जो लोग थे वो भी ग्रामीण इलाकों से परचेस करके और धूमधाम से शहरों में पटाखों खूब फोड़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने शायद 1-2 कार्रवाई की है, बाकी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। ठीक है अजय, आऊंगे आपके पास। कर्ण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्ण, एक तरफ हम देखते हैं मुख्यमंत्री लगातार पौधे लगाने की बात कहते हैं और खुद भी सुबह पौधे लगाते हुए हर दिन नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो पर्यावरण को बचाने के लिए आम जनता इस तरीके से त्योहार मनाना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण, वातावरण दूषित हो, ये लोगों के लिए ही हानिकारक है। क्योंकि देखिए, प्रशासन अपने अपने स्तरों पर प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है, लेकिन इसमें जब तक लोगों की खुद की सहभागिता नहीं होती है तब तक इस तरह की तस्वीरों को रोकना बेहद मुश्किल है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हम जब कोविड के दौर से गुजरे तो उस समय लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई, और आज के वक्त में भारत, पूरे प्रदेश और अपने अपने शहरों की अगर तस्वीर को देखते हैं तो लोग एक बार फिर शहर में खुलेआम बाहर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीर बीती दीपावली पर बीती रात में देखने में आई है, इसमें साफ तौर पर लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके अपनों के लिए जो पटाखे प्रतिबंधित किए गए हैं उनका उपयोग नुकसानदायक है, ऐसे में उनकी ये गंभीर जिम्मेदारी बनती है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें आम जनता की इसको लेकर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसका भुगतान भी आम जनता को ही करना पड़ता है। बने रहिए आप हमारे साथ। कुमार इंदर भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। कुमार इंदर, जबलपुर की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं आज दिवाली के अगले दिन? देखिए, 244 जो है यहाँ पर आ गया है जो पॉल्यूशन रेट है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि सांस लेने में तो लोगों को तकलीफ हो रही है। हमने भी आज मास्क सोचा कि क्यों ना आज मास्क पहना जाए दिन भर। तो कलेक्टर ने जो आदेश जारी कर दिए थे, मैं बताता हूँ कि एक दिन पहले एनजीटी के पहले जारी किया था, उन्होंने कहा था कि 10 बजे के बाद किसी भी हाल में सूरत हाल में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। लेकिन मैं आपको कल की यहाँ बताऊँ कि रात 1 बजे तक यहाँ पर लोगों ने पटाखे फोड़े हैं, इतना पॉल्यूशन बढ़ा है। तो कलेक्टर के आदेश की धज्जियां हो रही है, सरकार के, एनजीटी की, सुप्रीम कोर्ट की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों हमारे प्रतिनिधि जो है बीजेपी के, उन्हीं से बात कर लूं कि कलेक्टर का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एनजीटी का आदेश, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग अति उत्साह हो गए थोड़े से। जबलपुर कलेक्टर एवं एनजीटी द्वारा त्योहार के कुछ दिन पहले, दीपावली पर्व के कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कि प्रदूषण से बचने की सलाह दी गई थी, पटाखा 10 बजे तक फोड़ने की सलाह दी गई थी और उनका आदेश भी निकाला गया था। लेकिन क्या होता है कि पिछले 2 वर्ष से लोग कोरोना जैसी बीमारी से ग्रसित थे और लोगों ने अति उत्साह दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आदमी को फ्रीली दूसरे रूप से छोड़ा जाए और त्योहार के कारण जो अति उत्साह दीपावली पर्व में दिखाया गया,
जरूरी नहीं है पटाखे भर से। बिल्कुल कुमार अंदर, लोगों ने उत्सुकता जरूर दिखाई है, अति उत्सुकता दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता के लिए ही भारी पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अंदर आपका भी, शब्बीर अहमद, कर्ण मिश्रा और अजय यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। पटाखों पर बैन के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे चलाए गए। नतीजा ये है कि दिल्ली और एनसीआर में आधी रात के बाद से हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो गई। दिल्ली के कई इलाकों के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद के भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। देखिए 4 तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो धुंध आप इन तस्वीरों में देखेंगे, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर दिल्ली वासियों के लिए निकलना इस वक्त कितना दूभर हो रहा होगा। गले में परेशानी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की ये तस्वीरें हैं। जिस तरीके से कल देर रात तक पटाखे लोगों ने चलाए, बैन होने के बावजूद भी, मना होने के बावजूद भी इतने ज्यादा पटाखे जलाए गए और उसके बाद स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली में लगातार वायु में प्रदूषण घुलता जा रहा है और ठीक दिवाली के एक दिन बाद वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। आलम यह है कि खतरनाक लेवल से भी ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। इस वक्त हम दिल्ली के पालम इलाके में हैं और यहाँ पर देखिए इतना खुला इलाका, एयरपोर्ट मात्र कुछ ही दूरी पर, लेकिन उसके बावजूद जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो गई है, चूंकि पूरी दिल्ली को स्मॉग की चादर ने अपने आगोश में ले लिया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वायु में जो गुणवत्ता है वायु की, वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। लगातार सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद पटाखे जलाए गए हैं दिल्ली एनसीआर में और उसकी वजह से जो वायु की क्वालिटी है वो बेहद खराब हुई है। इस वक्त की अगर बात करें तो आप देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है। 387 वेरी पुअर, PM 2.5 AQI ये लेवल है। और साफ तौर पर हेल्थ एडवाइजरी ये कह रही है कि जो लंग और हार्ट डिसीजेस वाले लोग हैं, साथ ही साथ बच्चे और बूढ़े, उन्हें घरों से बाहर इस वक्त नहीं निकलना चाहिए। इस वक्त हमारी और आपकी भागीदारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के साथ साथ हमें वायु प्रदूषण को लेकर भी अब लड़ाई लड़नी है। ज़रूरत है जब आप घरों से बाहर निकलें N95 मास्क का इस्तेमाल करना, गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, क्योंकि जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो जो गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं है उसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है और जैसे ही आप खांसते हैं और अगर आपके मुंह पे मास्क नहीं होगा तो वो आपके गले के जरिए आपके फेफड़ों में पहुंच जाएगा और वही आपको परेशान और बहुत परेशान करेगा। यानी साफ तौर पर ये मान के चलिए कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप जहरीली हवा निकल रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए दिल्ली में इस वक्त बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है और हमें और आपको कोरोना के साथ साथ इस वायु प्रदूषण से लड़ने की भी जरूरत है। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। अगर आप दिल के मरीज हैं या फिर फेफड़े में किसी तरह की कोई शिकायत है तो दिल्ली में आप अपने घरों से बाहर न निकले। ये न्यूज़ 24 नहीं कर रहा है, बल्कि ये एडवाइजरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से, जिसमें ये साफ कहा गया है कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिल के रोगी और जो लंग्स में जिनको शिकायत है वो बाहर वॉक पर न निकले। अभी फिलहाल न्यूज़ 24 राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ा है और देखिए आमतौर पर यहाँ प्रदूषण का लेवल कितना बड़ा है। आमतौर पर जो राष्ट्रपति भवन साफ दिखता था वो राष्ट्रपति भवन यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर होने के बावजूद साफ तौर पर नहीं दिख रहा है। पूरे इलाके में धुंध जैसा है। सूर्य जरूर अपने समय पर उगे हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ का मौसम काफ़ी जहरीला है। और जिसकी एक वानगी आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस स्थिति में दिल्ली का एयर पॉल्यूशन लेवल है। एक तस्वीर मेरे सामने ठीक देखिए इंडिया गेट की है। यहाँ भी आमतौर पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो फिलहाल काम नहीं चल रहा है प्रदूषण की वजह से, और यहाँ भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। जो दिल्ली सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है खास करके मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, उसमें कहा गया कि दिल्ली के 72 से ज़्यादा ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे एयर
की जो क्वालिटी है वो बेहद ख़राब और बेहद डेंजर जोन में है। तकरीबन जिसकी संख्या 750 या 800 के ऊपर है। और जहां पर अभी हम हैं वहां उसकी तस्वीर देखिए कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि सफ़र ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके मुताबिक ये तस्वीर है। यहाँ ख़ास करके देखिए लोधी रोड की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 583 के पास है जिस इलाके में हम हैं। यहाँ पे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, वहाँ की स्थिति ख़राब है। जहांगीरपुरी की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है, 999 के पार कर गया है। तो जो एडवाइजरी है, हालांकि जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में तेज़ हवाएं चलेंगी और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में इस जहरीली हवा से आपको निजात मिल सकती है। लेकिन जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक अगर आप दिल्ली में बगैर कोई काम के बाहर निकल रहे हैं तो आप ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें। N95 मास्क ही सबसे कारगर है इस एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।